Everyone, my name is Sirvesh and you're watching my YouTube channel. So I got a request from one of my subscribers और उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कैजुअली होंगे लेकिन हमें उनको फॉर्मल किस तरह से यूज़ करना है। तो पहले कैजुअल और फॉर्मल बताता हूँ क्या होता है। कैजुअल होता है जो हम अपने दोस्तों से अपनी सेम के मतलब कि सेम एज के लोगों से हम जिस तरह से बात करते हैं, ठीक है, या फिर हमारा सेम सर्कल जो है कि मेरे दोस्त हैं, फिर मेरे को कलीग्स हैं, मेरी ही टीम के मेरे साथ के मेरी ही डेजिग्नेशन के लोग हैं, तो वहाँ पे हमारी जो बातें होती हैं वो होती हैं कैजुअल। अब फॉर्मल क्या होता है, अगर मैं अपने किसी सीनियर अथॉरिटी को कोई मेल लिखता हूँ या उनसे कुछ बात करता हूँ या फिर मैं कहीं किसी से नया हूँ, नया मिल रहा हूँ, चाहे मेरे साथ सेम एज के लोग हैं लेकिन मैं किसी नई कंपनी में हूँ, तो वहाँ पे किस तरह से बात करना है। तो ऑल दो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में इन पर इतना कोई ध्यान नहीं देता है, बट यू शुड नो दीज थिंग्स कि अगर आप किसी अच्छी जगह जाते हो, सो हाउ कैन यू मॉडिफाई योर दीज वर्ड्स, यू कैन रिप्लेस विद फॉर्मल वर्ड्स, कि ताकि आप जो साउंड करो वो एक मोर फॉर्मल और एक अच्छा साउंड करो। तो मैं ऐसे आज आपको 15 वर्ड्स के बारे में बताऊंगा कि कैजुअल वो क्या होते हैं। आपको शायद कैजुअली उनका मतलब पता भी हो, लेकिन वो फॉर्मल किस तरह से होंगे, उनको फॉर्मली हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वर्ड है सी। ठीक है, सी का मतलब देखना, SEE। लेकिन ये एक कैजुअल वर्ड है। अगर मैं इसको थोड़ा फॉर्मल या फिर एक कह सकते हैं बुकिश लैंग्वेज, ठीक है, जो आर्टिकल राइटिंग में है या फिर एक फॉर्मल इसका वर्ड अब अगर आपको पता करना है तो वो वर्ड होता है प्रसीव। ठीक है, तो प्रसीव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को देखना या फिर किसी भी चीज़ को देख के उस चीज़ के बारे में एक कंक्लूजन निकालना, तो वो आता है प्रसीव के अंदर। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो इसका एग्जाम्पल ये होगा, पीपल परसीव ब्यूटी इन डिफरेंट वेज। ठीक है, कि मतलब लोग देखते हैं सुंदरता को, ब्यूटी को हर अलग तरीके से। ठीक है, अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो परसीव का मतलब यहाँ पे आया देखना, उसको देख के फील करना या फिर कोई भी उसका कंक्लूजन निकालना। ठीक, सो वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज अ वर्ड सी इन अ फॉर्मल लैंग्वेज, रिप्लेस दिस वर्ड विथ परसीव। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हैप्पी। ठीक, नॉर्मल वर्ड है हैप्पी, मतलब खुश। रिप्लेस दिस वर्ड विथ प्लीज्ड। ठीक है, आई एम हैप्पी टू सी यू, मैं अपने दोस्त से बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को कहीं फॉर्मल बोलता हूँ, आई एम प्लीज टू सी यू। ठीक, तो हैप्पी, प्लीज। हैप्पी इज कैजुअल, प्लीज इज फॉर्मल। नेक्स्ट वर्ड, गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ देना, हार मान लेना। ठीक है, सो डोंट गिव अप, हार मत मानो। अब इसको फॉर्मल कैसे बोलना है, क्विट। आपने देखा भी होगा, कई जगह देखा होगा, आई क्विट, व्हाई डोंट यू क्विट, डोंट क्विट। ठीक है, तो क्विट मतलब हार मारना। तो अगर आप कहीं फॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, डोंट यूज गिव अप, यूज क्विट। नेक्स्ट वर्ड इज ओल्डर। ठीक, एक कैजुअल लाइफ में बोल सकते हैं ही इज 5 years ओल्डर देन यू। फॉर्मली वर्ड है सीनियर। ठीक, ही इज 5 years सीनियर। ठीक, तो ओल्डर आप नॉर्मल में लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बट फॉर्मली स्टार्ट यूजिंग सीनियर। नेक्स्ट वर्ड इज यूज। रिप्लेस दिस वर्ड विथ यूटिलाइज। ठीक है, आई हैव यूटिलाइज दिस रिसोर्स, आई हैव यूटिलाइज दिस, मैंने इसको यूज कर लिया, मतलब इसको इस्तेमाल में ले लिया है। तो यूज कैजुअल है, यूटिलाइज इज फॉर्मल। नेक्स्ट वर्ड इज एनफ। ठीक है, एनफ मतलब काफ़ी है, बहुत है। ठीक है, सो रिप्लेस दिस वर्ड वेन एवर यू आर गोइंग फॉर्मल। एनफ की जगह आप यूज करेंगे सफिशियंट। ठीक है, देयर इज सफिशियंट फूड, सफिशियंट बैलेंस। ठीक है, सफिशियंट कैपेसिटी। ठीक, प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखिएगा, सफिशियंट मतलब कि काफ़ी है। तो एनफ इज कैजुअल, सफिशियंट इज फॉर्मल। नेक्स्ट वर्ड इज एंड, END, एंड, खत्म। ठीक है, यहाँ पे वो चीज खत्म हो गई। टर्मिनेट्स, फॉर्मल वर्ड इज टर्मिनेट्स। ठीक है, योर कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू टर्मिनेट, वी आर गोइंग टू टर्मिनेट यू। ठीक है, दिस थिंग इज टर्मिनेटेड, तो मतलब वो चीज यहां से हट गई है, खत्म हो गई है। सो एंड इज कैजुअल, टर्मिनेट इज फॉर्मल। नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्टी। ठीक है, खाली। तो एम्प्टी कैजुअल है,
फॉर्मल वर्ड है वेकेंट, ठीक है, वेकेंट। जैसे हम बोलते हैं ना वैकेंसी है इस कंपनी में, तो मतलब कोई खाली जगह है जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वेकेंट इज खाली। आपने कहीं अगर कहीं जाते हैं किसी मॉल में या कहीं फ्लाइट में जाते हैं, तो वहाँ के जो वॉशरूम होते हैं वहाँ पे भी यूज़ या वेकेंट लिखा होता है, ठीक है। तो वेकेंट मतलब अभी वो खाली है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड वेकेंट वेन एवर यू आर गोइंग टू से अबाउट सम काइंड ऑफ स्पेस और एम्प्टी, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिच, अमीर, ठीक है। लेकिन रिच एक्चुअली एक कैजुअल वर्ड है, अगर आप इसको फॉर्मली बोलेंगे तो वो होगा वेल्दी, ठीक है। ही इज अ रिच मैन, ही इज अ वेल्दी मैन, ठीक। तो रिच एक बहुत ही कैजुअल वर्ड है, आपको थोड़ा फॉर्मल जाना है तो स्टार्ट यूजिंग द वर्ड वेल्दी। अब एक वर्ड है रिपेयर, ठीक है। रिपेयर का मतलब हम सबको पता है किसी भी चीज को ठीक करना, लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चीज उल्टी बता रहा हूं कि रिपेयर जो है ना ये एक फॉर्मल वर्ड है, ठीक। कैजुअल वर्ड होता है मेंड, MEND, कैजुअल वर्ड ये होता है। तो हम यहाँ पे क्या गलती करते हैं, हम कैजुअल बातों में भी रिपेयर बोलते हैं जो कि एक फॉर्मल वर्ड है। तो अगर आप चाहो तो आप रिपेयर की जगह अपनी कैजुअल कन्वर्सेशन में अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आप मेंड बोल सकते हो। जिनको मेंड के बारे में पता है वो ये समझ लें कि मेंड एक कैजुअल वर्ड है, और आप फॉर्मल में जो बोलेंगे वो बोलेंगे रिपेयर। मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का सुधार करना, किसी भी चीज को ठीक करना, उसमें कोई सुधार करना, ठीक है, कोई खराबी है उसको दूर करना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज आइडिया, ठीक है। आइडिया मतलब मेरा ये विचार था, मेरा ये प्लान था, ठीक है, मेरी ये सोच थी। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे नोशन, ठीक। नोशन का मतलब होता है प्लान, आइडिया, विचार। तो आइडिया इज अ कैजुअल वर्ड, रिप्लेस दिस वर्ड विद नोशन। नोशन इज इक्वल टू आइडिया बट नोशन इज फॉर्मल। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, आई ड्रॉप माई नोशन टू सेटल इन अमेरिका, कि अमेरिका में सेटल होने का जो मेरा आइडिया था वो मैंने ड्रॉप कर दिया, वो मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो द वर्ड इज मेनली, ठीक है। मेनली का मतलब क्या होता है, मुख्य रूप से, ठीक। अब इस वर्ड को हमें किस वर्ड से रिप्लेस करना है, प्रिंसिपली, ठीक है। प्रिंसिपली इज फॉर्मल। अब प्रिंसिपली का मतलब क्या होता है, मुख्य रूप से। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, दिस बुक इज यूजफुल प्रिंसिपली फॉर बिगिनर्स, या फिर दिस बुक इज प्रिंसिपली यूजफुल फॉर बिगिनर्स, ठीक है, कि मुख्य रूप से जो ये किताब है वो फायदेमंद है शुरुआती लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सी, ठीक है। अब सी वर्ड पहले भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, प्रिसीव, ठीक है। प्रिसीव, प्रिसीव का भी मतलब होता है देखना, किसी भी चीज के बारे में देख के कोई कैलकुलेशन या कोई कंक्लूजन निकाल देना, ठीक है। कंक्लूजन अगर मैंने निकाल दिया तो मैं प्रिसीव की सिचुएशन में हूं, ठीक। लेकिन अगर मैं किसी चीज को सिर्फ देख रहा हूं, अभी मैंने कंक्लूजन निकाला नहीं है, तो इसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्रिसीव का मीनिंग वहां आएगा जब मैं किसी को चीज को देख के उसका कंक्लूजन निकाल लिया है मैंने, तो प्रिसीव, ठीक। अगर मैं किसी चीज को सिर्फ देख रहा हूं, एक कैजुअल लैंग्वेज में सी हो गया, फॉर्मल लैंग्वेज में वो होगा, आप जानते भी हैं, ऑब्जर्व, आई एम ऑब्जर्विंग, ठीक है। व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग, कि अगर मैं किसी को सिर्फ देख रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, किसी को कुछ देख के उसको ध्यान से देख रहा हूँ, सो आई एम ऑब्जर्विंग एनीथिंग, ठीक। सो अगर मैं किसी चीज को देख के उसको फील करके कंक्लूजन निकाल के बैठ चुका हूं, तो वहां पे मैं प्रिसीव वर्ड वुड बी करेक्ट, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। ऑब्जर्व भी बोल सकता हूँ, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है कि मैंने उसको उसके बारे में एक कंक्लूजन निकाल लिया है। सो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड, कि तुमने इसके बारे में क्या देखा है, ऐसे भी बोल सकता हूँ। तो दोनों आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं किसी चीज को देख के सिर्फ उसके बारे में सोच रहा हूं तो वहां प्रिसीव गलत होगा, वहां ऑब्जर्व ही बोलूंगा। लेकिन अगर मैंने किसी चीज के बारे में कंक्लूजन निकाल लिया है तो मैं प्रिसीव्ड भी यूज कर सकता हूं और मैं ऑब्जर्व भी यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट देखते हैं। सो वर्ड इज लीव आउट। लीव आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना, उससे चूक जाना, ठीक है। जो फॉर्मल वर्ड है वो है ओमिट, ठीक है। ओमिट, ओमिट का मतलब भी सेम होता है, किसी चीज को छोड़ देना, चूक जाना, मिस कर देना किसी भी चीज को, लेकिन ओमिट इज फॉर्मल। अब वहां पे लीव आउट नहीं बोल सकते हैं,
एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं, यू कैन ओमिट दिस प्रपोजिशन इन दिस सेंटेंस, ठीक है, कि आप इसको छोड़ सकते हो, इसको इग्नोर कर सकते हो, लीव कर सकते हो। तो ओमिट एक यहाँ पे फॉर्मल तरीके से मैंने वो चीज़ बोली है, ठीक है। आई आई डिड मीन टू ओमिट दीज आइटम्स फ्रॉम माई लिस्ट, कि मतलब इन आइटम्स को अपनी लिस्ट से छोड़ देना मेरा मतलब नहीं था, ठीक है। या फिर इंटेंशनली आई डिड नॉट ओमिट दीज आइटम्स, कि मैंने जानबूझ के इन आइटम्स को नहीं छोड़ा। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगेंस्ट या फिर गो अगेंस्ट, किसी चीज़ के खिलाफ होना, खिलाफ जाना, ठीक है। तो अगर मैं कहीं मेल लिखता हूँ कि आई एम अगेंस्ट, कि मैं इसके खिलाफ हूँ, तो अगेंस्ट एक कैजुअल वर्ड है, फॉर्मल वर्ड है ओपोज। मैंने एक वीडियो में और बताया था जहाँ पे मैं बुक्स की वोकैबुलरी के बारे में बात कर रहा था, मैंने इस वर्ड को वहाँ भी बताया हुआ है, ओपोज। ओपोज का मतलब होता है इसके अपोजिट, ठीक है, इसके खिलाफ। मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। आई अपोज योर थिंकिंग, कि मैं तुम्हारी सोच का विरोध करता हूँ, ठीक है। तो अगेंस्ट जो वर्ड है ये एक कैजुअल वर्ड है, formal word is oppose. So whenever you are in a situation where you are supposed to use this word against and you are supposed to use a formal word, so start using the word oppose, ठीक है। अगेंस्ट वहां पे यूज मत कीजिएगा, अगेंस्ट एक कैजुअल वर्ड है, स्टार्ट यूजिंग ओपोज। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, सो फील फ्री टू कमेंट। अगर आप नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।